जय हिंद सभी को। हैं? जय हिंद सभी को। वो छोटा सबरी बोल गया। चलो आज लास्ट क्लास है अपनी इसकी, इसके बाद योजनाओं की क्लास होगी। अच्छा योजना अभी नहीं जाऊंगा, योजना लाऊंगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम साथ साथ में याद रह जाएगा। अभी ये तो आज लास्ट क्लास है, इसके मैंने 300% पूरे करवा दिए। अब अपने जो क्लास पढ़ेंगे अब वो करेंगे ए पार्ट की। ए पार्ट की क्लास के लिए सभी तैयार हो जाओ। ए पार्ट का क्लास रात को 8 बजे रखते हैं, ठीक है, तो ये सभी आप तैयार रहना। इसमें लगभग 500 प्लस प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण। कितने प्रश्न? 500, जिसके अंदर संविधान भी होगा और राजस्थान जीके भी पूरा होगा, और ये सारे एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे। तो सारे अच्छी तरह से इस क्लास को मिलकर देखना। ये क्लासें शुरू हो रही हैं 24 तारीख से। कितने तारीख से? 24 तारीख को इसमें पहली क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो आज का पहला प्रश्न क्या है गुरुजी? आज का पहला प्रश्न है कि अपराधों का समन्वय समझौता समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अपराध, इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी? 10। अपराध व इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम 10। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक समिति और होती है गुरुजी, कौन सी? कार्यपालक। कार्यपालक समिति का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है धारा 55 के अंदर। कौन सी धारा में मिलता है? धारा 55 में। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताना कार्यपालक समिति के कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? बताना अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहला प्रश्न, महिला कितनी होंगी इसमें? तीसरा प्रश्न, अधिकतम, पहला प्रश्न अधिकतम कितने सदस्य होंगे? महिला कितनी होंगी? और इसके अंदर जो सचिव होगा वो कौन होगा? मेरे 3 प्रश्न आपसे बता दो फटाफट, जल्दी। तो सुनो मेरी बात, यहां से अधिकतम कार्यपालक समिति के अंदर कितने सदस्य होंगे? 10। कितने होंगे? 10। महिलाओं की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, कहीं भी लिख लेना, इसको ऐड कर लेना। अभी तक तो मेरा जीवन में ये नाम ही नहीं आया, ठीक है। और सचिव जो होगा वो होगा सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है। ओके, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मल एवं वर्षा जल की नालियों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? एक हो सकती है, मतलब ये मल और वर्षा जल एक होगी? नहीं होगी। इनको क्या रखा जाएगा? बताओ कौन सी धारा में लिखा गया ये? देखो 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं ना। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो 2 और 2 4 होते हैं। तो याद रखना, देखो 2 और 2 4 हो गए, तो 4 के अंदर अलग रखे जाएंगे। ये 200 धारा 204 में कही गई है कि मल एवं वर्षा जल की नालियां क्या होंगी? अलग होंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, शोभकारी खेल। शोभकारी खेल का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है धारा 166 में। किसमें मिलता है? धारा 166 में। शोभकारी खेल 66 में नहीं है क्या? 200 चेक करो। खेल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शोभकारी खेल में देखो, शोभकारी का मतलब होता है पटाखे किसी की। 200 है ना? हाँ, 266 के अंदर है शोभकारी खेल, ठीक है, ये बात याद रखना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से आप। शोभकारी खेल में क्या होंगे शामिल? अपेक्षा से पतंग उड़ाना, विवाह उत्सव पर सावधानी पूर्वक पटाखे छोड़ना, मतलब शामिल नहीं होंगे। मतलब अपेक्षा से पतंग उड़ाना ये तो होगा, क्योंकि देखो इंसान ने क्या है, जमीन के अंदर तो कब्जा किया ही हुआ है, तुम्हें पता ही है। धरती तो फिर इंसान की है ही, बाप की, और आसमान भी इंसान ने अपने बाप का कर लिया है। कैसे? अब क्योंकि आसमान किन का था? पक्षियों का था, जानवरों का था। पतंग उड़ाते हैं तो ये क्या हो गया? शोभकारी खेल हो गया एक। शोभकारी खेल मतलब जिसको किसी को क्षति पहुंचे, जैसे पटाखे जलाना। होली खेलते तरीका होता है हर चीज़ का, पटाखे जलाने का भी। किसी के धोत में फेंकोगे तो खराब ही होगा काम। तो वो अग्नि गुब्बारे छोड़ना, आप देखो ये आसमान में जाएंगे और खराब करेंगे। अग्नि गुब्बारे जलाना ये भी खराब करेंगे। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह, पटाखे छोड़ो लेकिन तरीके से। तो विवाह उत्सव पर सावधानी पूर्वक पटाखे छोड़ना, ठीक है। ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए कितना दंड आरोपित किया जाएगा? पहले तो मैं बताऊं, ये ठोस अपशिष्ट होती है, ये नगर पालिका की संपत्ति होती है। किसकी संपत्ति होती है?
क्योंकि नगर पालिका की ठाट हो जाती है संपत्ति होते ही। ठाट है तो याद रखना 228। धारा 228 में उल्लेख दिया गया है कि ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की क्या होती है, संपत्ति। और संपत्ति का मतलब ये है कि जो भी सड़क में कोई पत्थर पड़ा है, कोई कूड़ा है, तुम उसको बिखरो ही नहीं सकते लात लूत मार के इधर उधर, क्योंकि वो संपत्ति किसकी होती है, नगर पालिका की। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा है, अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए कितना दंड है, 500 रुपये। कितना दंड है, 500 से अधिक। क्लियर। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, नगर पालिका का कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। कौन सी धारा वर्णित है, यानी लोक सेवक समझे जाएंगे, ये किस बात में है, लोक सेवक की परिभाषा कहां दी गई है। तो लोक सेवक की बात जो कही गई है वो कही गई है धारा 66 के अंदर। चलो मैं देखता हूं तुम्हें याद है या भूल गई। बोलो धारा 152 में क्या है, सदस्यों के अधिकार, अभिलेख वगैरह देखने के ना, ये अधिकार हो गए। 54 के अंदर क्या है, वार्ड समितियां। कितनी जनसंख्या के ऊपर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, 3 लाख से अधिक जनसंख्या से वाले क्षेत्र पे किसका गठन किया जाएगा, वार्ड समितियों का। अच्छा मेरे को ये बताना बात एक, अगर मान लो किसी के अंदर 50 से कम वार्ड हुए, वहां पर कितनी वार्ड समितियां होंगी, 1। कितनी वार्ड समिति होगी, 1। जहां 50 से 75 के 51 से 75 के बीच में वार्ड होंगे, 51 से 75 के बीच में वार्ड होंगे, वहां कितनी समितियां होंगी, 2। और जहां 75 से अधिक वार्ड होंगे वहां पर कितनी वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, 3 वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो अच्छा गुरुजी 163 के अंदर क्या है, इसके अंदर खर्चे, नगर पालिका संदाय होंगे। 64 में क्या है कि इतना ही रखना, कोई काम करोगे नगर पालिका जितने भी सदस्य हैं वो इतने ही रखेंगे। अगर इतना रखते हैं तो कितना जुर्माना देना होगा, ये बात 65 में लिखी है 5000 रुपये। और 66 में मैंने आपको बता दिया लोक सेवक समझे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा, प्रत्येक नगर निगम में क्या होता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं भाई, जैसे ये इस प्रकार से 3 संरचनाएं हैं एक नगर की, जिसमें एक होती है नगर पालिका और एक क्या होता है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। थोड़ा सा आप मेरे को आइडिया बताओगे कि नगर पालिका कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में समाप्त होगी, वेरी गुड, यानी 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका होगी, और 1 लाख से 5 लाख वाले क्षेत्र में नगर परिषद होगा, और 5 लाख से 5 लाख से 10 लाख के क्षेत्र के अंदर क्या होगा, नगर निगम, और 10 लाख से अधिक के अंदर महानगर निगम होगा। राजस्थान में महानगर निगम नहीं है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो नगर पालिका होती है उसका जो मुख्य होता है उसे बोलते हैं अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, नगर परिषद का मुखिया को बोलते हैं सभापति, और नगर निगम के मुखिया को बोलते हैं महापौर। महापौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेयर। नगर निकाय वर्तमान में कितने हैं, तो नगर निकायों की संख्या कितनी है वर्तमान में, 240। तो अब इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या पूछा है, नगर निगम पूछा है ना, तो एक महापौर होता है नगर निगम में। क्लियर। आओ, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है। शक्तियों का जो उल्लेख है वो धारा 299 के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखना। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। धारा 223 के अंतर्गत किस ट्रेड्समैन की चर्चा की गई है। 23 के अंदर एक ही व्यक्ति का नाम, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज बना रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना जरूरी होना चाहिए। जैसे प्लम्बर है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, पानी वाणी वाला, तो उसके पास क्या होना जरूरी है, लाइसेंस। अगर नहीं होगा तो फिर अच्छा, इसका वेतन वगैरह तेज जो करता है ना,
इसका वेतन तय कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, और इसका जो भी हटाने के संबंध में प्रस्ताव लाना होता है वो सारे करता है काम सीएमओ। ठीक है, तो याद रखना इस 223 के अंदर प्लम्बर का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में प्लास्टिक की थैलियों के और विनिर्माण आदि के प्रतिबंध या वर्जित करने की शक्तियों के बारे में उल्लेख है? प्लास्टिक की थैलियों के बारे में जो कहा गया वो कहा गया धारा 298 के अंदर। डेयरियों के बारे में उल्लेख जो मिलता है कि लाइसेंस वगैरह देंगे, वो किसके अंदर मिलता है? धारा 251 के अंदर। ठीक है, आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 256 के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा स्थापित और प्रतिबंधित अग्निशामक बल को क्या कहा गया है? उनको कहा गया, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें कहा गया फायर ब्रिगेड। तो याद रखना ये, और इस ब्रिगेड से याद आया शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड। ऐसे पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ था, तो शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय पड़ता है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? झुंझुनू के अंदर। याद हो जाएगा ना, याद रखना। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, सारे इधर देखो। यदि कोई नगर पालिका नहीं है, यहां पर नगर निकाय दे दिया है, क्षेत्रों में बाजार दुकानों के आगे फुटपाथ, सार्वजनिक रास्तों पर सामग्री डालकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करना हो है तो नगर निकाय केरिंग चार्ज वसूल कर सकता है। ऐसा कोई कृत्य पहली बार करता है तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा वसूला जाने वाला पैसा कितना होगा? देखो, एक होती है नगर पालिका, एक होता है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। इनके द्वारा पैसा लिया जाएगा। सबसे छोटी ये होती है तो कम पैसे ये लेगी, ये कितने लेंगे? 500 रुपये। ये लेगी 750 और ये कितने लेगी? वृद्धावस्था पेंशन योजना 2013 में शुरू हुई है। मैं एक प्रश्न और बताया तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कौन सी योजना? वृद्धावस्था पेंशन योजना। कब शुरू हुई थी? 2013 के अंदर। और पालना योजना 2004 के 5 में। इसमें देखो फीमेल को भी दिया जाएगा और मेल को भी। मेल की तो आयु जो माननी है वो 58 से 75 और फीमेल की आयु कितनी माननी है? 55 से 75। प्रति माह कितना रुपए अनुदान होगा? कितने दिए जाएंगे? 750 रुपये। और पुरुष को भी कितने दिए जाएंगे? ये था 75 साल तक। अगर मान लो जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो या पुरुष हो या महिला हो, जो भी 75 साल से ऊपर का हुआ, तो फिर उसको कितने दिए जाएंगे? तो उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे। अब एक बात और सुनो ध्यान से, इन दोनों की संख्या बढ़ा दी है 2023-24 के बजट में। 2023-24 के बजट में 750 से बढ़ाकर कितनी कर दिया संख्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात रखना। इंदिरा रसोई की संख्या कितनी कर दी है? 1000 से इंदिरा रसोई की बढ़ा के कर दी है 2000। क्लियर? तो इसका राइट उत्तर ही हो जाएगा। आओ नेक्स्ट प्रश्न। बैठक की गणपूर्ति नगर पालिका कितने सदस्यों से होगी? देखो, नगर पालिका के अंदर जो बैठक की गणपूर्ति होती है वो होती है 1/3 से। एक तो यही बात याद रखना। फिर मैं तुम्हें संविधान पढ़ाऊं तो याद रखो अनुच्छेद 100। इस अनुच्छेद 101 के अंदर निर्णायक मत का उल्लेख है और अनुच्छेद 102 के अंदर गणपूर्ति कोरम है। इसके अंदर क्या है? गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम जो दिया गया है यहाँ पर सदस्यों का, वो कितना दिया गया? 1/10 प्लस। मेरे को ये बताओ, किसी भी के मतलब कोई अपने विधानसभा गठन कर रहे हैं, किसी चीज नगर पालिका में कोई गठन कर रहे हैं समिति का, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो महिलाओं की संख्या होनी चाहिए कितनी? 1/3। लेकिन 2009 में एक संशोधन हुआ जिसके अंदर महिलाओं की संख्या कर दी 1/2। इसका मतलब क्या हो गया? 50%। अब महिलाओं की संख्या मतलब भागीदारी कितनी होगी? 50-50 की।
तो 1/3 होंगे ना, ये हो गया राइट। नगर पालिका की बैठकों का निलंबन कौन करता है? बैठकों को निलंबन करने का जो काम होता है, देखो ये सिंपल सा है, याद कैसे करना है मैं आपको। चाहे किसी की मान लो संविधान की कोई बैठक हुई, चलो पहले अपनी नगर पालिका सुनाता हूं। नगर पालिका की बैठक, नगर पालिका की बैठक किस प्रकार रखी जाएंगी, वो सारी बातें जो है वो लिखी है धारा 51 में, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बैठकों में नगर पालिका की बैठकों का पहला आयोजन कहां पर होता है, एक तो ये बात याद रखना, आयोजन कहां होता है और कौन करता है। एक बात ये, बैठकों की सूची कौन तैयार करता है, बैठकों की सूची कौन तैयार करता है, और मतलब वो गणपूर्ति कोरम पूरा न होने पर कितने घंटे बाद वो बैठक वो मतलब घर पे भेज दिया जाएगा सारा उनको, कहने का मतलब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ते हैं इसको। देखो नगर पालिका की बैठक एक तो धारा 58 में है, एक 51 में है, एक 58 में है। 58 में तो ये लिखा हुआ बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं। देखो आयोजन जो करता है वो करता है नगर पालिका का अध्यक्ष, और अध्यक्षता भी कौन करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन नगर पालिका बैठकों की सूची तैयार करता है CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है। और मैं तुम्हें ये बता रहा था कि नगर पालिका बैठक में गणपूर्ति कोरम पूरा ना हो तो क्या ना हो, गणपूर्ति कोरम पूरा ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1 घंटे के अंदर फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर देंगे। मतलब 1 घंटे तक वेट करेंगे, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर वो छुट्टी कर देंगे। तो ये करने का काम किसका होता है। देखो मैं तुम्हें थोड़ा वहां लेके चलता हूँ संविधान में। मान लो लोकसभा की बैठक चल रही है, या कहीं राज्यसभा या विधानसभा में किसी भी सदन की चल रही है बैठक, या कोई भी चल रही है, तो उसमें फिर जो पीठासीन अधिकारी होता है ना वो करता है ये काम, जो अध्यक्षता कर रहा होता है उस समय वो। क्योंकि अब मैं फिक्स लिख दूं कि संसद की बैठकों की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये बात लिखी है अनुच्छेद 118 के अंदर। मान लो मैं आपको ये बात कह दूं अभी, लेकिन मान लो लोकसभा अध्यक्ष ही वहां ना हो उपस्थित, तो फिर मतलब जो होगा तो उसको ऐसे बोला जाएगा पीठासीन अधिकारी। सबसे अच्छा उत्तर इसका यही है, पीठासीन अधिकारी। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि नगर पालिका सदस्यों द्वारा बैठक में नगरीय प्रशासन से जुड़े प्रश्नों को पूछने पर उसका उत्तर अध्यक्ष द्वारा कितने दिवस के भीतर दिया जाएगा, तो ये जो दिया जाएगा ये 15 दिवस के भीतर उत्तर दिया जाएगा। कितने दिवस के भीतर लिखित उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, संविधान के अंदर भी एक काल होता है ऐसे, प्रश्न काल, शून्य काल, है ना, अतिरिक्त काल, सुना हुआ है क्या। प्रश्न काल के 3 पॉइंट होते हैं, तार्किक और अतार्किक, है ना। चलो अच्छी बात है, तो समझ में आ गई इतनी बात। आओ आगे। साधारण सभा की बैठकों की सूची बैठक के कितने दिन पूर्व देनी आवश्यक है। ये जो बैठक है ये आप दे सकते हो 6 दिन, साधारण सभा की बैठकों की सूची बैठक के दिन से कितने पूर्व। अच्छा देखो 7 दिन के अंदर साधारण बैठक कराई जाती है ना, 7 दिन में, तो फिर वो सूचना कितने दिन पहले देनी होगी, 6 दिन पहले। नगर पालिका की बैठकों का कार्यवर्त किस भाषा में होगा। एक ही भाषा है, बाप बड़ा ना भैया, रुपया नहीं। तीसरी बात करो, निविदा का वर्गीकरण कौन से नियम के अंदर है। निविदा का वर्गीकरण जो है वो नियम 6 के अंदर है। तो निविदा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आ जाएगा तुम्हारे। नगर निकायों में समस्त अनुबंध निष्पादन करने हेतु नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई 2012। अच्छा, 2012 में एक एक्ट लागू होता है जिसका नाम है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल कब लागू होता है। ये अधिनियम तो 11 का, लेकिन लागू हुआ था 2012 में। कहां पर, राजस्थान में लागू हुआ, मांगरोल। और मांगरोल कहां है, 12 के अंदर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, तुम याद रखना, राइट टू रिकॉल। राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति कितने समय के अनुमोदन करती है? तकनीकी समिति की अगर बात करें, तकनीकी समिति का अनुमोदन सिर्फ, अच्छा ये जो है ना फार्म भरने के बाद 7 दिन के अंदर इसका अनुमोदन जो है हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो इस की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, GK बाय अजय सर के नाम से है। थैंक यू। ROU एस्पिरेंट और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, डरो मत। कौन क्या करे, लोग हवा बहुत करते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा क्या हो जाता है कि बढ़ नहीं रहे इतने नंबर, तो ये कहते हैं कि मेरे 100 बढ़ रहे हैं, जोर आएगा 100 बढ़ने पर। क्योंकि नॉर्मल अगर अपने बात करें ना कि बनास नदी कौन से जिलों से बहती है, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न गलत कर रहे हैं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है ना, एक पेपर करते हैं तब कम से कम आपके 4 या 5% ऐसे गलत हो रहे हैं। आप देखो कि जो आते हैं फिर भी गलत हो रहे हैं। तो लोगों को ज़्यादा लोड मत लो, लोग क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से मेरे आ रहे हैं, बस आप अपनी मेहनत पे तैयारी करो, उनको देखकर अपनी तैयारी मत छोड़ो। ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। आज के लिए जय हिंद।